हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस सुपर टेट में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लोग प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। विटामिन डी सबसे ज्यादा किसमें होता है? बिनौला जिसे कॉटन सीड कहते हैं, या जैतून का तेल, या कॉड लीवर तेल जिसे मछली का तेल कहते हैं, या सूरजमुखी का तेल। विटामिन डी सबसे ज्यादा मछली के तेल में होता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरत पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? समसपुर पक्षी अभयारण्य, या मयासी पक्षी अभयारण्य, या सलीम अली पक्षी अभयारण्य, या केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। 2 का आंसर यहाँ पर डी सही है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य को किस रूप में जाना जाता था? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। गोवा राज्य में स्थित है। किसके संरक्षण के लिए स्थित है? पक्षी के संरक्षण के लिए स्थित है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। एंजाइम टाइलिन किस में पाया जाता है? लार में, अग्नाशय रस में, अमाशय रस में, या आंत रस में पाया जाता है। थर्ड का ए आंसर यहाँ पर सही है। एंजाइम टाइलिन किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने, जोसेफ प्रोस्ट ने, मेंडलीफ ने, मेंडलब्रॉस्ट ने। फोर्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है। निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जोसेफ प्रोस्ट ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, हेडफोन, या एम्पलीफायर। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर ए सही है, माइक्रोफोन। ध्वनि उपकरण को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी उत्पत्ति किससे होती है? कंपन से होती है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? कंपन से इसकी उत्पत्ति होती है। एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग, यह माध्यम की प्रकृति तथा घनत्व पर निर्भर करती है। घनत्व पर निर्भर करती है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोसों में होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो डैश है। इसकी गति पहले कम होती है फिर बढ़ती है, या इसकी गति बढ़ती है, या इसकी गति कम हो जाती है, या इसकी गति पूर्ववत रहती है। मतलब जैसे पहले गति है वैसे रहती है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। इसकी गति कम हो जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की जो गति होती है यह कम हो जाती है। इसे आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये आप सभी लोग एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो प्रकाश की चाल होती है सबसे ज्यादा किस में होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होती है। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो किस में होती है? नायलॉन में होती है। सबसे कम नायलॉन में होती है। कितनी होती है ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1.96 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। किस पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है? विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति, या विभिन्न माध्यमों में एक ही गति पर, या लकड़ी में 10 मीटर पर सेकंड पर, या एक ही माध्यम में भिन्न गति पर। सेवंथ का ए आंसर यहाँ पर सही है। ध्वनि तरंग कहाँ भ्रमण करती है? विभिन्न माध्यमों में गति करती है और विभिन्न गति होती है। माध्यम भी भिन्न होते हैं और इसकी जो गति होती है भिन्न होती है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल है, या अभिकेंद्रीय बल है, या विद्युत चुंबकीय बल है, या गुरुत्वाकर्षण बल है। अर्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है। जब
पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो किस कारण करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। बल बताना है। बल बराबर क्या होगा? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान m और त्वरण a होता है। अब यहाँ पर आपको आपस में गुणा कर देना है, 20 गुणे 4 कर देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन। नाइन्थ का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 80 न्यूटन। बल बराबर m इंटू ए, ये जो सूत्र है किसका सूत्र है? न्यूटन के दूसरे नियम का, न्यूटन का द्वितीय नियम है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूटन का द्वितीय नियम है। नेक्स्ट है बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध में जो संग्रहित पानी होता है इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ए आंसर यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? कौन सा दर्पण प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? वक्रता केंद्र है, फोकस लंबाई है, पोल है या फोकस है? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पोल है। कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर बनता है? पोल है। आप लोग एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो दोनों दर्पणों के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है दोनों दर्पणों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, दोनों दर्पणों के बीच बने कोण पर निर्भर करती है। आप लोग इसे लिख जरूर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। त्रिज्या आधी होती है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f डायोप्टर होता है। 1/f डायोप्टर होता है। डायोप्टर आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर लागू होती है, ज्वालामुखी पर या प्रकाश की गति पर या वनस्पति जीवन पर? 2 का ए आंसर यहाँ पर सही है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर। नेक्स्ट है अमोनिया में N2 तथा H2 के द्रव्यमान में अनुपात क्या होता है? 3:14 का या 8:3 या 14:3 या 3:8? तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है, 14:3 होता है। नेक्स्ट है डैश में मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन, संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना। लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, गर्भाशय, ग्रीवा या डिंब वाहिनी या गर्भाशय? फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी, गर्भाशय। नेक्स्ट है विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। विटामिन के किसके द्वारा निर्मित होता है? अग्नाशय, गुर्दा, हृदय या आंत? किसमें पाए जाने वाले जीवाणु के द्वारा विटामिन के निर्मित होता है? फिफ्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है, आंत। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, मरीचिका का बनना क्या होता है? मरीचिका का बनना क्या होता है? आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग साथ में कुछ क्वेश्चन भी रिपीट कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर विटामिन के कुछ नाम लिख देते हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, बेरी-बेरी। विटामिन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? जीवा में सूजन आना या त्वचा में सूजन आना। त्वचा में सूजन आना लिख लीजिए, त्वचा में सूजन आना, त्वचा में सूजन। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, पेलाग्रा रोग होता है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा।
विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन 12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। जितने ये विटामिन है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो प्लीज एक लाइक कमेंट जरूर कर दिया करिए। नेक्स्ट है, विश्व के किस अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे की संख्या 2/3 है? बांदीपुर है, मानस है, काजीरंगा है, पेरियार है। 6 का सी आंसर यहाँ पर सही है, काजीरंगा है। आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख लीजिएगा। आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कौन सा है? 1986। 1986 है। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? हाफ mv² के बराबर, या mgh के बराबर, mv के बराबर, या ma के बराबर। 7th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। हाफ mv² के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, मतलब एक समान चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो। आवेग, जड़त्व, बल या दाब। जब तक किसी वस्तु पर बल नहीं लगाया जाता है तब तक वस्तु एक सतत चाल से गति करती रहती है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है, बल। नेक्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? जी का मान आप लोग लिख लीजिएगा, कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आपसे पूछा गया है कि भार क्या होगा, तो भार बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया है? द्रव्यमान यहाँ पर आपको 10 दिया गया है, और जी का मान कितना दिया गया है? 9.8। पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ा दीजिए, 0 से 0 कट हो गया, कितना बचा? 98 न्यूटन। तो यहाँ पर पृथ्वी पर इसका भार क्या हो जाएगा? 98 न्यूटन। नेक्स्ट है, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया है, तो आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से अधिक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज के बीच है। 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज और 200 हर्ट्ज के बीच में है, 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है, श्रव्य तरंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रव्य तरंग। दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, या न्यूटन वर्ग मीटर है, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, या न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब या दबाव का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र होता है ml-1 t-2। ml-1 t-2 होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, या तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। नेक्स्ट है, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को बदला जाता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में, या ऊष्मा ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में गति करने लगती है जब दबी हुई स्प्रिंग को, कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग होती है, ठीक है, इस प्रकार से स्प्रिंग होती है, और जब इस स्प्रिंग को आप दबाकर छोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? गति होती है। ऊर्जा कौन सी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। बी आंसर यहाँ पर सही है। गतिज ऊर्जा के बारे में कल आपको बताया था कि किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन होने का गुण डैश कहलाता है। बाह्य आयतन दृढ़ता, बाह्य बल आकार, बाह्य बल दृढ़ता, बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता।
थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है। किसी पदार्थ पर बाह्य कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में जो परिवर्तन होने का गुण होता है वह दृढ़ता कहलाती है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है, संवेग, तनाव या आवेग। फोर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, भार कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहते किसे हैं? कोई भी दो कण एक दूसरे को बल लगाकर ये अपनी तरफ खींचता है और ये अपनी तरफ खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? जो ये आकर्षण बल होता है इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है, लंबी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, प्रवर्धित होती है। फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, अनुदैर्ध्य होती है। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान घनत्व, प्रकाश घनत्व, पृष्ठ तनाव या क्षेत्र घनत्व। 6 का बी आंसर यहाँ पर सही है। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की जो क्षमता होती है को इसके द्वारा भी, मतलब प्रकाश घनत्व के द्वारा भी इसको व्यक्त किया जाता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? बिजली कितनी बार गिरती है? प्रति सेकंड 100 बार, प्रतिदिन 100 बार, प्रतिदिन 1000 बार, प्रति घंटा 100 बार। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? 7th का आंसर यहाँ पर ए सही है, प्रति सेकंड 100 बार गिरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। प्रति सेकंड 100 बार गिरती है। नेक्स्ट है, संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के रूप होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, एवोगाड्रो का नियम है, गैसीय आयतनों का नियम है, गुणित अनुपात का नियम है। अर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। नेक्स्ट है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन, सिकुड़ने और प्रसारण को डैश गति कहा जाता है। जठर संबंधी क्रमांकुंचन कहा जाता है, अनुशीथिलन कहा जाता है, दोलनी कहा जाता है। 9th का बी आंसर यहाँ पर सही है, पहले सिकुड़ना फिर प्रसार, मतलब उसका फैलना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रमाकुंचन हो जाएगा, क्रम के अनुसार बदलना। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बेरी बेरी रोग डैश वजह से उत्पन्न होता है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की अधिकता से, विटामिन बी1 की कमी से या विटामिन बी1 की अधिकता से। बेरी बेरी रोग कब उत्पन्न होता है? जब विटामिन बी1 की कमी होती है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। इसमें व्यक्ति को क्या खाना चाहिए? जैविक प्राप्ति स्रोत इसमें क्या है? अंडा है और मांस है। प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत क्या है? चना है, बादाम, चना, बादाम व हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? डिग्री है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है या केल्विन है? केल्विन है। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। आपसे पूछा जाए कि सीजीएस में क्या है?
सीजीएस में क्या होगी, सेंटीग्रेड होगी। सीजीएस में आप लोग लिख लीजिएगा सेंटीग्रेड होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। गतिज ऊर्जा होती क्या है, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना, एक टॉर्च को ऑफ करना, एक टॉर्च को ऑन करना, एक पटाखे का विस्फोट में बदलना। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा है कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। पेंडुलम कुछ इस प्रकार से होता है, जब तक इसमें पेंडुलम में कोई गति नहीं होगी तो ये इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। पेंडुलम को जब आप इस प्रकार से खींचकर छोड़ देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से गति करता है, ठीक है, इस प्रकार से। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोंच का सर्वोच्च गुणांक होता है। लोंच का सर्वोच्च गुणांक किसमें होता है, इस्पात में, रबर में, चमड़े में या नायलॉन उद्योग में। थर्ड का ए आंसर यहाँ पर सही है, इस्पात में होता है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है, वायु में, समुद्र में, निर्वात में या वातावरण में। फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, निर्वात में। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में ही संभव होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। जो सुनने की रेंज होती है, इससे नीचे की आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, सुपरसोनिक कहा जाता है, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड यहाँ पर नहीं होगा, सुपरसोनिक भी यहाँ पर नहीं होगा। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर डी सही है, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, शीशे की खिड़कियां या वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए, मेकअप दर्पण है या कैलिडोस्कोप है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, 6 का बी आंसर यहाँ पर सही होगा। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, आपसे प्रकार पूछा जा सकता है, समतल है, दूसरा है गोलीय, ठीक है, दूसरा क्या है, गोलीय। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वाहनों में किया जाता है। किसी बड़े क्षेत्र की वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है, अधिक होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। नेक्स्ट है, डैश हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है, क्या है, डेलेक्वेशंस है या कैपिलरी एक्शन है या एबॉर्प्शन है या ऑस्मोसिस है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है, डेलेक्वेशंस है। डेलेक्वेशंस हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, जल की कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। कॉपर सल्फेट के एक अणु में कितने उपस्थित होते हैं, 3, 4, 5 या 6। अर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, 5। जल के कितने अणु, जल के 5 अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, वसा का अवशोषण, वसा का पायसीकरण, वसा का उत्सर्जन करने में या वसा का पाचन करने में। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है, वसा का पायसीकरण करने में। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। दूध है, फलियां हैं, अंडे हैं, हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां हैं, सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है, राइबोफ्लेविन के कारण, स्कॉर्बिक एसिड के कारण या फोलिक एसिड के कारण या
नियासिन के कारण। फर्स्ट का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, नियासिन के कारण। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसको पचाने के लिए? क्लोरोप्लास्ट को या सेलुलोज को या कार्बोहाइड्रेट को या प्रोटीन को? 2 का आंसर यहाँ पर बी सही है, सेलुलोज को। सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को छोटी आंत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय हाथी नहीं पाए जाते हैं? असम राज्य में, कर्नाटक राज्य में, गोवा राज्य में या झारखंड में? थर्ड का आंसर यहाँ पर सी सही है, गोवा राज्य में। भारतीय हाथी नहीं पाए जाते, कहाँ नहीं पाए जाते हैं? गोवा राज्य में। नेक्स्ट है, कौन अधात्विक खनिज है? मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सिलिका है या बॉक्साइड है? फोर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है। अधात्विक खनिज कौन सा है? सिलिका है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किसकी प्रकृति समभाग होती है? समान भाग होती है। निलंबन की, कोलाइड विलयन की, वास्तविक विलयन की या कोई नहीं? फिफ्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, वास्तविक विलयन की। वास्तविक विलयन की प्रकृति कैसी होती है? समभाग होती है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? मूल मान का 3 गुना हो जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी, कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, या मूल मान का 9 गुना हो जाएगी या मूल मान का 6 गुना हो जाएगी। 6 का सी आंसर यहाँ पर सही है, जो मूल मान होगा उसका 9 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है, खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का देना। तो धक्का देना, आप उसको उस पर बल लगा रहे, ठीक है, किसी वस्तु को धक्का करना क्या होता है? बल लगाना होता है। तो लड़के को धक्का लगाना यहाँ पर होगा नहीं। दरवाजा खोलना, ठीक है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा, दरवाजा आप अपनी तरफ खोलेंगे, ठीक है। पर्दा उठाना, तो यहाँ पर खींचने की बात की गई है। खींचना यहाँ पर जो ध्वज में एक डोरी लगी होती है, ये क्या है? इसको जब आप खींचेंगे तो ध्वज फहराया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा, ध्वज फहराना। नेक्स्ट है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है द्रव्यमान का केंद्र है, घर्षण का केंद्र है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है या दाब का केंद्र है? घर्षण यहाँ पर होगा नहीं, दाब यहाँ पर नहीं होगा, द्रव्यमान भी नहीं होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो इस बिंदु पर रखी हुई है और इसका जो वस्तु का संपूर्ण भार है यहीं पर कार्य कर रहा है। तो संपूर्ण वस्तु का भार जब किसी एक ही बिंदु पर कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी आवृत्ति है जो मानव नहीं सुन सकता है। 18,000 हर्ट्ज है, 22,000 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज है या 20,000 हर्ट्ज है? 9th का बी आंसर यहाँ पर सही है, 22,000 हर्ट्ज है। मानव श्रव्य तरंगों को कब सुन सकता है? वह तरंग जिसकी आवृत्ति 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड होती है, इन तरंगों को मानव सुन सकता है। नेक्स्ट है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को कहते हैं? एपर्थर कहते हैं, मुख्य धुरी कहते हैं, पोल कहते हैं या फोकस कहते हैं? जिस बिंदु पर सभी किरणें, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है और इस पर सभी किरणें मिलती हैं, इसको क्या कहते हैं? 10th का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? कारण यहाँ पर बताना है, क्या सही होगा? प्रकाश का अपवर्तन है या विकिरण है, प्रकाश का परावर्तन है या प्रकाश का प्रकीर्णन है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादल का रंग सफेद दिखाई देता है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर यहाँ पर बताना है, क्या है? 10 डेसिबल है, 0 डेसिबल है, 10 डेसिबल है और 25 डेसिबल है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का पूछा गया है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का जो तीव्रता स्तर होता है वो 0 डेसिबल होता है। श्रव्य तरंगों को मनुष्य सुन सकता है, लेकिन इसकी जो आवृत्ति होती है यह कितनी होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड होती है। ठीक है, कंपन प्रति सेकंड होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कमजोर बल कौन सा है? लघु रेंज बल है, द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण बल है या गति बल है? थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है। सबसे कमजोर बल किसको कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल को। नेक्स्ट है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, बल क्या है? बल समान है और किसी निकाय पर, मान लीजिए कोई यहाँ पर ये निकाय है और ये इधर के साइड है और यह इस साइड है, तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है 2 गुना, 0, 4 गुना या 3 गुना। फोर्थ का आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा? 0, क्योंकि ये इधर अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर ये स्थिर ही रहेगा, तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? फिफ्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, ए आंसर यहाँ पर सही है। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आवर्त काल का मात्रक क्या होता है? आवर्त काल का मात्रक आप लोग कमेंट करें क्या होगा। नेक्स्ट है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर पर सेकंड है। 6 का ए आंसर यहाँ पर सही है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल? 7th का बी आंसर यहाँ पर सही है। वायुमंडल के किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है? बहिर्मंडल में, बी आंसर यहाँ पर सही है। सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? मध्य मंडल है। नेक्स्ट है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है? निलंबन में 10 की पावर -5 सेंटीमीटर या इससे अधिक, 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से 10 की पावर 7 सेंटीमीटर के बीच, -7 सेंटीमीटर के बीच, या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के बीच, या इनमें से कोई नहीं। अर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 10 की पावर -5 सेंटीमीटर होता है या इससे अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? जिसमें कैल्शियम नहीं है। 9th का आंसर क्या सही हो जाएगा? गाजर, पनीर, अंजीर या कोलार्ड ग्रीन्स है। गाजर, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? गाजर। नेक्स्ट है, दंत बल्क जिसे दंत एनामेल कहते हैं किससे बना होता है? पोटेशियम फास्फेट से, कैल्शियम फास्फेट से, फेरस फास्फेट से या सोडियम फास्फेट से? दंत बल्क किससे बना होता है? 10th का बी आंसर यहाँ पर सही है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। नेक्स्ट है, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं? उपास्थि के, जोड़ के, एसलर के, स्नायु के? फर्स्ट का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन ए है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है या विटामिन ई है? रक्त का थक्का किसकी कमी के कारण नहीं जमता है? विटामिन के की कमी के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में या तमिलनाडु में? राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील मुख्यतः मिश्र धातु है? किसकी मिश्र धातु है? लोहे और तांबे या लोहे और जस्ते या लोहे और क्रोमियम या लोहे और ग्रेनाइट? 4th का सी आंसर यहाँ पर सही है, लोहे और क्रोमियम। स्टेनले स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहे और क्रोमियम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, कोलाइड का उदाहरण है? 5th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? दूध है, शाही है, रक्त है या सभी है? कोलाइड का उदाहरण क्या है? दूध भी है, स्याही भी है, रक्त भी है। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है, डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में होता है? डीएनए
के एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शर्करा है, नाइट्रोजनी क्षार है, फास्फेट है, या शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार एवं फास्फेट है? 6 का डी आंसर यहाँ पर सही है, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार एवं फास्फेट है। आपसे पूछा क्या गया था कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में होता है, क्या होता है? शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार एवं फास्फेट होता है। नेक्स्ट है, विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? कूलाम है, जूल है, वोल्ट है, या वाट है? 7 का सी आंसर यहाँ पर सही है, विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। विभवांतर और विभव, ये भी ध्यान रखिएगा, विभवांतर और विभव की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। नेक्स्ट है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? घर्षण, समय, द्रव्यमान या गति? किसके अनुरूप? तो यहाँ पर बताना है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। अर्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है, गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं रहता है। कौन अकेले नहीं रहता है? 9th का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बल नहीं रहता है। बल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लगता है, तो प्रकृति में कभी भी बल अकेले नहीं रहता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है। 10th का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 6.6734 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है? आकाश गंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेंडा या सौरमंडल? निश्चित आकृति की यहाँ पर बात की गई है कि जो निश्चित आकृति होती है तारों की, उस तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। जब तारों का समूह होगा तो आप उसे नक्षत्र कहेंगे, यदि एक तारा होगा तो आप उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। बंदूक से गोली छोड़ना क्या हो जाएगा? ये क्रिया हो जाएगी। बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है तो ये विपरीत दिशा क्या हो जाएगी? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो जाएगी। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। गति का प्रथम व द्वितीय नियम है, गति का तृतीय नियम है, गति का द्वितीय या गति का प्रथम नियम है। गति का प्रथम नियम क्या होता है? गति का जो प्रथम नियम होता है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम है बल तथा त्वरण। जो राशियां होती हैं एक दूसरे के साथ मात्रात्मक रूप से संबंधित होती हैं, यह मात्रात्मक विधि से संबंधित होती हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे में त्वरण होगा। द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल क्या होता है? बल फोर्स है तो F बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान को मास कहते हैं, m हो जाएगा, और त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं, a हो जाएगा यहाँ पर। तो द्वितीय नियम क्या होता है? F बराबर m इंटू a होता है। अब बंदूक यहाँ पर क्या हो जाएगी? बंदूक से गोली छोड़ना क्रिया हो जाएगी और बंदूक का पीछे की ओर धक्का लगाना विपरीत क्रिया हो जाएगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तृतीय नियम कहलाता है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण काल या स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। थर्ड का डी आंसर यहाँ पर सही है, गतिज ऊर्जा। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि बंदूक की गोली विरामावस्था में निष्क्रिय होती है, किस ऊर्जा के कारण निष्क्रिय होती है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण बल है, घर्षण काल है, स्थितिज ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति की, घनत्व की, कार्य की या बल की? फोर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, कार्य के।
इकाई यहाँ पर क्या है, मात्रक की बात की गई है, ठीक है, मात्रक की बात की गई है। देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो किसके बराबर हो जाएगा, किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान होती है, कार्य के। कार्य का मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, बायोमास या सौर ऊर्जा। फिफ्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, बायोमास। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट बायोमास कहलाते हैं। नेक्स्ट है, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 6 का सी आंसर यहाँ पर सही है, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत किसको माना जाता है, विटामिन सी को माना जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है, इसको ध्यान रखिएगा। जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, कैलोरीज में, केल्विन में, फट में, एम्पियर्स में। 7th का ए आंसर यहाँ पर सही है, भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा है इसको कैलोरी में मापा जाता है। 7th का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीयकरण। 8th का ए आंसर यहाँ पर सही है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, मक्खन का खट्टा होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था, किसका आविष्कार सबसे पहले किया गया था, टेलीग्राफ का, दूरबीन का, टेलीफोन का या टेलीटाइप का। इसका 9th का बी आंसर सही हो जाएगा, दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा किया जाता है, पुतली के द्वारा, परितालिका के द्वारा, श्वेत पटल के द्वारा, आंख के लेंस के द्वारा। बी आंसर यहाँ पर सही है, परितालिका के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 5 जून को, 22 मई को, 20 मई को या 15 मई को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक है, एक गोली का, ध्वनि का, प्रकाश का या एक पराध्वनिक विमान का। इसका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सबसे अधिक वेग किसका होता है, प्रकाश का। नेक्स्ट है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं, स्वाद कलिकाएं कितनी होती हैं, 2000 से 8000 तक, 50,000 से 1 लाख तक या 1 मिलियन से 10 मिलियन तक या 10 मिलियन से अधिक होती है। 3rd का ए आंसर यहाँ पर सही है, 2000 से लगाकर 8000 तक की होती है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना, इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन है, उष्माक्षेपी परिवर्तन है, उष्माग्राही परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग 2 कारणों से लगता है, एक नमी और दूसरा वायु। तो यहाँ पर 4th का आंसर डी सही हो जाएगा, ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण लोहे में जंग लगती है। नेक्स्ट है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, 5th का आंसर क्या होगा, विलियम हंट ने, हेनरी ओगले ने, सैमुअल कोल्ट ने, रॉबर्ट
गोडार्ड ने। तो इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण को रोकती है? कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस है या ऑक्सीजन है? 6 का सी आंसर यहाँ पर सही है। ओजोन गैस रोकती है। पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण को कौन रोकता है? ओजोन गैस। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश डैश दिखाई देता है? कैसा? काला, नीला, नारंगी या लाल? अंतरिक्ष यान में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है? अपवर्तन के कारण, कंपन के कारण, प्रतिबिंब के कारण या घूर्णन के कारण? अर्थ का आंसर क्या होगा? कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? ये टेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जल का पृष्ठीय तनाव, जल का संपीडनशीलता, जल का केशकत्व या जल की श्यानता? गोलाकार होने का कारण क्या होता है? जल का पृष्ठीय तनाव। 9th का ए आंसर यहाँ पर सही है। जल की गिरती हुई बूंद किस गुण धर्म के कारण गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। नेक्स्ट है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है? जड़ता के कारण, गति के कारण, चुंबकत्व के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण नहीं हटता है। ठीक है, जब तक आप उसे हटाएंगे नहीं तब तक नहीं हटेगा। तो ना हटने का कारण क्या होता है? जड़ता के कारण। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1678 है, 1778 है, 1787 है या 1687 है? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1687 है। न्यूटन के नियमों को किसने प्रकाशित किया है? आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने कब किया है? 1687 में। कौन सी पुस्तक में किया है? प्रिंसिपिया में किया है। प्रिंसिपिया में न्यूटन के गति के नियमों को स्थापित किया है। नेक्स्ट है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है? वेग के साथ, ऊंचाई के साथ, विस्थापन के साथ या दूरी के साथ? 2 का बी आंसर यहाँ पर सही है। ऊंचाई के साथ। ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की या प्रकाश की तीव्रता की? इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर, इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित होती है? ताप उत्सर्जन में, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में, नाभिकीय संलयन में या नाभिकीय विखंडन में? 4th का सी आंसर यहाँ पर सही है। किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित होती है? नाभिकीय संलयन में सूर्य की ऊर्जा निहित होती है। नेक्स्ट है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को कहा जाता है? 5th का आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है, कीट विज्ञान या पक्षी विज्ञान? जीवों और पर्यावरण के बीच की जो अन्योन्य क्रिया होती है इसके वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट है, रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ए आंसर यहाँ पर सही है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है।
विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और आपके टेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कम होता है। पीएच मान कितना हो जाता है? सेवंथ का आंसर क्या होगा? 5.7, 5.5, 5.6, 5.4। सेवंथ का बी आंसर यहाँ पर सही है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है, हवा क्या है? शुद्ध मिश्रण। हवा शुद्ध मिश्रण नहीं होती है, केवल मिश्रणों का मिश्रण। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। केवल तत्वों का मिश्रण, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होती है। हवा कैसी होती है? तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। नेक्स्ट है, फाउंडेशन पेन का आविष्कार किसने किया था? बर्ड्स आइस ने, लेविस ई वाटरमैन ने, डॉक्टर बी.डी. फॉरेस्ट ने, ऑक्सबर्ड ने। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। फाउंडेशन पेन का आविष्कार किसने किया था? लेविस ई वाटरमैन ने। नेक्स्ट है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। एसटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? किसके कारण आप साबित कर सकते हैं कि जो प्रकाश है एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश का फैलना है, हस्तक्षेप है, विसरण है, ध्रुवीकरण है। 10th का डी आंसर यहाँ पर सही है, ध्रुवीकरण है। ध्रुवीकरण की घटना के कारण आप बता सकते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। स्कर्वी रोग किससे होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण है मसूड़ों से खून आना। उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है। स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन ए, कोलेस्ट्रॉल या विटामिन सी या प्रोटीन। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी को आहार में शामिल करने से रोका जा सकता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कम रोशनी में ना दिखाई देना, इसे लिख लीजिएगा, कम रोशनी में ना दिखाई देना। ठीक है, ना दिखाई देना। नेक्स्ट है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? पाचन के लिए बोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है? 2 का आंसर डी सही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोसों का द्रवों में पिघलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। 3rd का सी आंसर यहाँ पर सही है, पदार्थों का किण्वन। भौतिक परिवर्तन क्या नहीं है? पदार्थों का किण्वन। ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। ठोसों का द्रवों में पिघलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण है, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण है। ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? गैलीलियो को, कोपरनिकस को या न्यूटन को या केपलर को? 4th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए, गैलीलियो को माना जाता है। गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया है? ये भी ध्यान रखिएगा, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है। थर्मोस्कोप का भी आविष्कारक किसे माना जाता है? गैलीलियो को। कोपरनिकस ने किसकी खोज की है? सौरमंडल की खोज की है। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की है। सौरमंडल की खोज की है। एक क्वेश्चन आपका ये भी है कि गैलीलियो ने गति के समीकरण का निर्माण किया है। ठीक है, गैलीलियो ने गति के समीकरण का भी निर्माण किया है। गति के समीकरण का भी निर्माण किया है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन हैं, इन्हें आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें कहा जाता है? पारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं? 5th का सी आंसर यहाँ पर सही है, अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन जब भी प्रकाश पड़ता है तो अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश पड़ने पर अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश पड़ने पर अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं।
प्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत जैसे सूर्य है, इसके उदाहरण भी आप लोग लिख लीजिएगा, उदाहरण भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। सूर्य है, बल्ब, कौन सा बल्ब है? विद्युत बल्ब है। नेक्स्ट है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? 6 का ए आंसर यहाँ पर सही है, तीव्रता कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोख लेता है या सोखता है? 7th का आंसर क्या होगा? स्याही सुखाकर। तो स्याही सुखाकर यहाँ पर नहीं होगा, केशिका क्रिया द्वारा। आपने ये भी पढ़ा होगा केशिकत्व या ठोसकरण क्रिया या वाष्पीकरण क्रिया। आप सभी ने जो मार्कर होता है सभी ने देखा है, तो मार्कर में जिस मार्कर में इंक नहीं डाली जा सकती है उस मार्कर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंक की बॉटल होती है और आप पेन को इस प्रकार से स्टैंड कर देते हैं, तो ये जो इंक होती है ये इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर चढ़ती चली जाती है, तो पेन में इंक भर जाती है। तो ये जो ऊपर चढ़ने की क्रिया होती है यही केशिकत्व कहलाती है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, केशिका क्रिया के द्वारा ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? संतुलित बल का प्रभाव कौन सा, ये बताना है। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन या एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन या एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन या एक वस्तु की गति में परिवर्तन। वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव क्या होता है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, न्यूटन के गति का पहला नियम है, ऊष्मागतिकी का नियम है या न्यूटन के गति का सभी नियम है? तो यहाँ पर सभी नियम नहीं होगा। रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित होता है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, आयताकार गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। ए आंसर यहाँ पर सही है, आकाश गंगा कैसी है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया है? न्यूटन ने किया है, एडिसन ने, टेस्ला ने या आइंस्टीन ने? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार टेस्ला ने किया है। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया है? गुरुत्वाकर्षण बल का। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया है? गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया है। एडिसन ने किसका आविष्कार किया है? बिजली के बल्ब का। एडिसन ने किसका आविष्कार किया है? बिजली के बल्ब का आविष्कार किया है, बिजली के बल्ब का। आइंस्टीन ने किसका आविष्कार किया है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का आविष्कार किया है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का आविष्कार किया है। तीनों पॉइंट आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? विसरण किसमें तीव्रता से होता है? ठोसों में होता है, द्रवों में, गैसों में या प्लाज्मा में? 2 का सी आंसर यहाँ पर सही है, गैसों में होता है। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। नेक्स्ट है, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 1, 3, 4 या 2? मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में 2 चैम्बर कौन कौन से होते हैं? चैम्बर जो कक्षीय होते हैं, 2 कक्षीय हृदय होते हैं जिसमें एक आलिंद होता है, ठीक है, जिसमें एक आलिंद होता है और दूसरा निलय होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है? निलय होता है। मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं, 4 भाग में जो 2 ऊपर वाले भाग होते हैं उसको आलिंद कहते हैं। 2 ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। ऊपर भाग को आलिंद कहते हैं और जो नीचे भाग होता है, नीचे भाग को क्या कहते हैं?
निलय कहते हैं। नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। 4 भाग होते हैं, ऊपर 2 भाग को आलिंद और नीचे 2 भाग को निलय कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में जिंक का उच्चतम स्रोत क्या है? अष्टभुज है, बैंगन है, मूली है या दूध है? फोर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, अष्टभुज है। नेक्स्ट है, निम्न में सर्वाहारी है? चूहा, चींटी, भालू या सांप? चींटी यहाँ पर नहीं होगी और चूहा भी यहाँ पर नहीं है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। सर्वाहारी क्या है? सांप है। फिफ्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन से या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से या हिमालय की उत्पत्ति से या ज्वालामुखियों के विस्फोट से? 6 का बी आंसर यहाँ पर सही है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर या 17 मीटर? कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। डी आंसर यहाँ पर सही है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 17 मीटर होती है। नेक्स्ट है, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? द्रवों और गैसों में, ठोसों में, द्रवों में या गैसों में? गैसों में जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वह अधिकतम होती है। डी आंसर यहाँ पर सही है, गैसों में। नेक्स्ट है, गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया है? गति का नियम किसने दिया है? डाल्टन ने दिया है, न्यूटन ने दिया है, गैलीलियो ने दिया है या थॉमसन ने दिया है? 9th का बी आंसर यहाँ पर सही है। गति का किसने नियम दिया है? न्यूटन ने दिया है। नेक्स्ट है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है। सतत का अर्थ क्या होता है? लगातार। जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो, क्या? आवेग, जड़त्व, बल या दाब? इस पर बल। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बल। जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो तो कोई वस्तु एक समान चाल से गति करेगी। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता, जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर, संवेग पर? फर्स्ट का ए आंसर यहाँ पर सही है, द्रव्यमान पर। द्रव्यमान जो होती है वस्तु की जड़त्व की एक माप है। द्रव्यमान वस्तु की जड़त्व की एक माप होती है। किसी वस्तु के लिए उसकी जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, दूरी क्या है? शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? वस्तु का जब दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? शून्य होगा। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? शून्य होगी। जब दूरी शून्य है तो विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा डैश है। एक स्प्रिंग कॉइल है जिसको आप कॉम्प्रेस करते हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य होगी, बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी? प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या होगी? बढ़ेगी। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वस्तु का ताप पर, वस्तु की सामग्री, सामग्री यहाँ पर गलत है, वस्तु की गुणवत्ता, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। नेक्स्ट है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आइंस्टीन के द्वारा, प्लांक के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, फैराडे के द्वारा? फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, प्लांक के द्वारा। फैराडे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया है। न्यूटन के गति के 3 नियम है। न्यूटन के गति के 3 नियम है। पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। आइंस्टीन ने किसका प्रयोग किया है? आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का प्रयोग किया है। आइंस्टीन ने किसका प्रयोग किया है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का प्रयोग किया है। विद्युत उत्सर्जन का प्रयोग किया है।
नेक्स्ट है, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? किसने बनाया था? हेनरी फोर्ड ने, कार्ल बेंच ने, ह्यूज कैलमरस ने या होरेस एल्गिन डोड्स ने? 6 का बी आंसर यहाँ पर सही है, कार्ल बेंच ने। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का जो इंजन है वो किसने बनाया था? कार्ल बेंच ने बनाया था। नेक्स्ट है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है, चीनी का घोल है, मीथेन है, दूध है या वायु है? 7 का बी आंसर यहाँ पर सही है, शुद्ध पदार्थ कौन सा है? मीथेन है। नेक्स्ट है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है? मुंह में पानी आना कौन सी प्रतिक्रिया है? हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया है, घ्राण सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया है? अर्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना कैसी प्रतिक्रिया है? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू, स्ट्रॉबेरी? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होती है। और अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? आर्थर टांसले ने, एवलिन एंचसन ने, रेमंड लिंडमैन ने, चार्ल्स एल्टन ने? 10th का ए आंसर यहाँ पर सही है, आर्थर टांसले ने। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया है? आर्थर टांसले ने। भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? सभी को पता होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है, हेली राष्ट्रीय उद्यान है या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है? इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, हेली राष्ट्रीय उद्यान है। सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेली राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में, हर्ट्ज में, ओम में या वोल्ट में? हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है, हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है, डेसिबल। ध्वनि को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शक्ति का है? P बराबर V स्क्वायर अपॉन R है या P बराबर V इंटू आई है या P बराबर I स्क्वायर इंटू R है या ये सभी? 3rd का B आंसर यहाँ पर सही है, P बराबर V इंटू आई। जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है? कार्य बटे समय। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है या जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है? 4th का आंसर यहाँ पर क्या होगा? न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? बल के प्रभावों को समझने में सहायक है या ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है? 4th का सी आंसर यहाँ पर सही है, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसको किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से भी, ठीक है, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। न्यूटन का जो दूसरा नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम, ये पहला नियम है और ये दूसरा नियम है, बल तथा त्वरण ये दोनों एक दूसरे से मात्रात्मक विधि से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से मात्रात्मक विधि से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है? स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है, लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है, स्थिर नहीं है या स्थिर है? 5th का डी आंसर यहाँ पर सही है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में कमी की बात यहाँ पर की गई है। रॉकेट पर जो प्रणोद होता है वो क्या हो जाएगा? स्थिर। डी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है, दूरी है, विस्थापन है, संवेग है या गति है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? विस्थापन। वेग और समय का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन। वेग गुणे समय बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन। नेक्स्ट है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, या केंद्राभिमुखी बल जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, या वस्तु द्वारा किया गया कार्य इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, या एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। सेवंथ का डी आंसर यहाँ पर सही है। आसमान की ओर कोई वस्तु जब आप फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर आकर वापस आ जाती है, पृथ्वी पर वह वस्तु लौटकर वापस आ जाती है, तो यह एक बल के कारण होती है जो भूमि इसको खींचती है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसे होती हैं? विद्युत चुंबकीय या अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स होती है, या सुपर होते हैं, या यांत्रिक होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? यांत्रिक होती हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। जब आप ताली बजाते हैं तो इसमें एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा निकलती है, तो ये क्या हो जाएगी? ध्वनि तरंग का उदाहरण हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? हवा में, निर्वात में, पानी में या कांच में? नाइन्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है। प्रकाश की गति अधिकतम कब होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। मीटर पर सेकंड, इसे ध्यान रखिएगा। और सबसे कम किसमें होती है? नाइलॉन में होती है। सबसे कम किसमें होती है? नाइलॉन में होती है। नाइलॉन में होती है। कितनी होती है? 1.96 गुणे 10 की पावर 8। नेक्स्ट है एटोनियोमेउसी किस आविष्कारक से संबंधित है? टेलीफोन से, ऑटोमोबाइल से, एलईडी से, औद्योगिक रोबोट से? 10th का ए आंसर यहाँ पर सही है, टेलीफोन से संबंधित है। पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही है? आवास विखंडन के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, अत्यधिक शिकार के कारण या पानी की कमी के कारण? इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। आवास विखंडन का अर्थ ही यहाँ पर है उनके आवास को विखंडित किया जा रहा, तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आवास विखंडन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ए किससे संबंधित है? कोबालामिन से, रेटिनॉल से, एस्कॉर्बिक एसिड से, एमिनो एसिड से? 2 का बी यहाँ पर आंसर सही है। विटामिन ए किससे संबंधित है? रेटिनॉल से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। नेक्स्ट है मानव में पित्त का स्राव होता है? अग्नाशय में, छोटी आंत में, ग्रास नली में, यकृत में? पित्त का स्राव कहाँ होता है? 3rd का डी आंसर यहाँ पर सही है, यकृत में होता है। यकृत किसको कहते हैं? लीवर को। यकृत में होता है। नेक्स्ट है सूर्य की वहतम परत को कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल, किरीट कहते हैं या स्थल मंडल कहते हैं? 4th का सी आंसर यहाँ पर सही है, किरीट कहते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कोरोना। हिंदी में इसको कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट है कौन अधात्विक खनिज है? मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सिलिका है या बॉक्साइड है? अधात्विक खनिज कौन सा है? 5th का सी आंसर यहाँ पर सही है, सिलिका है। नेक्स्ट है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ टिल्सन ने, एडविन लैंड ने, मार्टिन कपूर ने, जॉन लॉयड राइट ने? 6 का सी आंसर यहाँ पर सही है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कपूर ने। नेक्स्ट है किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? 7th का आंसर क्या होगा? बैंगनी, पीला, नीला या लाल रंग? किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। बैंगनी रंग में विचलन कोण सबसे अधिक होता है। ठीक है, विचलन कोण सबसे अधिक किसमें होता है? बैंगनी रंग में सबसे अधिक
किसमें होता है? बैंगनी रंग में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? आवर्तकाल है, आवृत्ति है, तरंगदैर्घ्य है या आयाम है? कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? अर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, आवर्तकाल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। नेक्स्ट है, सीजीएस प्रणाली में विकृत की इकाई क्या है? सेंटीमीटर प्रति किग्रा है, मीटर प्रति किग्रा है, कोई नहीं है या केवल ए है? नाइन्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? कोई नहीं है। विकृति मात्रकहीन है और विमाहीन है। मात्रकहीन और विमाहीन है। विकृत की ना तो कोई इकाई होती है और ना ही कोई विमा होती है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड को डैश कहा जाता है? 1 न्यूटन, 1 कूलाम, 1 पास्कल या 1 जूल? 1 न्यूटन कहा जाता है। 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? संवेग है, द्रव्यमान है, बल है या जड़त्व है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बल होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक इकाई किसी वस्तु को स्थिर, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर इस प्रकार से स्थिर है, ठीक है, स्थिर है या एक समान, मतलब एक समान गति से चल रही। गति कैसी है? समान गति है। तो जो समान गति है इस स्थिति को बदलना चाहती है या बदलने का प्रयास करती है। जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो वह स्थिति बदल जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बल। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, और जितने भी क्वेश्चन है सभी नए क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पर W बताना है क्या होगा। कार्य बराबर क्या होता है? W। तो W बराबर क्या होता है? वेक्टर F इंटू वेक्टर S होता है, ठीक है। या तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, W बराबर F इंटू S कॉस थीटा, और थीटा बराबर यहाँ पर क्या होता है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री यहाँ पर क्या होगा? कॉस 90 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है, यहाँ पर 0 की वैल्यू होती है, यहाँ पर 90 की वैल्यू होती है। 0 की वैल्यू होती है 0, 1, 0 और 90 की वैल्यू होती है 1, 0 इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट। अब यहाँ पर cos 90 हो जाएगा। cos 90 का मान कितना होगा? 0। जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 जूल हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे, डैश तरंगे है, दाब है, अनुदैर्ध्य है, विद्युत चुंबकीय है, यांत्रिक है। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर असत्य। जो असत्य है वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं, यांत्रिक होती हैं, दाब होती हैं, लेकिन जो पॉइंट यहाँ पर असत्य है वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट डैश के आविष्कार से जुड़े हुए हैं? एक्सरे मशीन से, क्लिनिकल थर्मोमीटर से, स्टेथोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से। फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर से जुड़े हुए हैं।
क्लिनिकल थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया है? थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने किया है। बी आंसर यहाँ पर सही है। आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? पीतल है, पानी में चीनी का घोल है, वायु है या दूध है? पानी में चीनी का घोल तो क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा, पीतल भी हो जाएगा, वायु भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे विषमांगी मिश्रण कौन सा है? दूध है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? थोरैड का, यकृत का, प्लीहा का, अग्न्याशय का? बी आंसर यहाँ पर सही है, यकृत का। मानव के शरीर में यकृत का आकार सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ए, डी, बी या B6? कैल्शियम। तो 8 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन डी है। नेक्स्ट है, प्रकृति में क्लीनर्स इनमें से कौन है? क्लीनर्स बताना है कौन है? उत्पादक है, कंज्यूमर्स है, मांसभक्षी है, विघटक है? 9th का डी आंसर यहाँ पर सही है। प्रकृति में क्लीनर्स क्या होता है? विघटक होता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या रेगुर? कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? 10th का ए आंसर यहाँ पर सही है, अम्लीय। कौन सी मिट्टी है? अम्लीय है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? यहाँ पर बताना है कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाली जो एक टीम थी उसमें निम्न में से कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है, जूलियस ओपनहीमर है, जॉन डाल्टन है, रॉबर्ट बेकन है? फर्स्ट का बी आंसर यहाँ पर सही है, जूलियस ओपनहीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी दोनों या शुद्ध पदार्थ? 2 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो मिश्रण की प्रकृति होती है इसमें समांगी भी हो सकता है, इसमें समान मिश्रण हो सकता है। विषमांगी मतलब जो पदार्थ आप दूसरा पदार्थ डालेंगे वो अलग हो भी सकता है, तो विषमांगी इसमें जो समान नहीं होगा। सी आंसर यहाँ पर सही है, समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? माल्टेल, लैक्टेज, ट्रिप्सिन, सुक्रेज? 3rd का सी आंसर यहाँ पर सही है, ट्रिप्सिन। एंजाइम कौन सा ऐसा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन है। और ध्यान रखिएगा, जो लाइपेज है, लाइपेज एक एंजाइम होता है जो अग्नाशयी रस में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस में पाया जाता है? लाइपेज है। ठीक है, लाइपेज है जो अग्नाशय रस में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है? विटामिन के की कमी है, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी? 4th का बी आंसर यहाँ पर सही है, विटामिन डी की कमी होगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक संघटक नहीं है? उपभोक्ता है, प्रोड्यूसर है, अपघटक है, जलवायु है? 5 का डी आंसर यहाँ पर सही है, जो जैविक घटक नहीं है वो क्या हो जाएगा? जलवायु। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? मानसून का, गल्फ स्ट्रीम धारा का, भूमध्य रेखा का, हिंद महासागर का अस्तित्व? 6 का बी आंसर यहाँ पर सही है, गल्फ स्ट्रीम धारा का। साइंस के पोर्शन में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये ईवीएस से क्वेश्चन पूछा गया है पर्यावरण से। पर्यावरण के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको साइंस के पोर्शन में मिलेंगे। पर्टिकुलर ईवीएस का सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में आपको ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको साइंस के पोर्शन में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, उद्योग में शक्ति की इकाई है किलोवाट, वाट, जूल या अश्व शक्ति? शक्ति की इकाई क्या होती है? अश्व शक्ति होती है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है? तो जो हस्तांतरित ऊर्जा होती है किस रूप में संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा के, मांसपेशीय ऊर्जा के, यांत्रिक ऊर्जा के या गतिज ऊर्जा के? 8th का ए आंसर यहाँ पर सही है, स्थितिज ऊर्जा के। नेक्स्ट है, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है? स्थिति, बल, संवेग या समय?
इस क्वेश्चन को कल ही मैंने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9th का ए आंसर यहाँ पर सही है, स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। नेक्स्ट है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 60 डिग्री। यहाँ पर कहा गया है जब किसी प्रतिरक्षा बल को विपरीत दिशा में, जैसे ये दिशा है, ठीक है, इस दिशा ये हो गई और इसकी विपरीत दिशा क्या होगी, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है जो कोण बनेगा वो कितने अंश का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। दोनों दिशाओं के बीच का कोण कहाँ है, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सी आंसर यहाँ पर सही है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, या लक्षद्वीप में स्थित है, या मिनिकॉय में स्थित है? इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, संवेग की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर सेकंड है, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? 2 का आंसर यहाँ पर बी सही है। संवेग की इकाई क्या होती है? जो संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर जो -1 लगा है, देखिए मीटर पर सेकंड है, ठीक है, हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बटे में है तो प्लस में है, जब यही ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1, ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। दूसरा मात्रक किसका होता है? न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट है, यदि वायु प्रतिरोधी को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होगा। अनंत होगा, स्थितिज ऊर्जा के योग का 2 गुना होगा, शून्य होगा, स्थिर होगा। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, स्थिर होगा। वायु प्रतिरोध को यदि नगण्य मानेंगे तो जो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग स्थिर होगा। नेक्स्ट है, गति का दूसरा नियम संबंधित है, दाब से संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है, या धक्का से संबंधित है, थ्रस्ट या संवेग से संबंधित है? 4th का डी आंसर यहाँ पर सही है, संवेग से संबंधित है। प्रथम नियम के अंतर्गत जड़त्व का नियम आता है और यह नियम किसका है? न्यूटन के गति का नियम है, ठीक है, न्यूटन का गति का नियम है, गति नियम। यह नियम किस में आता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम में आता है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम में आता है। नेक्स्ट है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? A/m होगा, m/a होगा, m/a होगा, a+m होगा। यहाँ पर पूछा क्या है? बल। आपको दिया क्या है? द्रव्यमान दिया हुआ है और यहाँ पर त्वरण दिया हुआ है। बल पूछा है, बल बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर बल बराबर क्या हो जाएगा? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर में क्या होगा? m/a। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, m/a। नेक्स्ट है, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी है, बल है, त्वरण है, वेग है। कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती? दूरी है, ठीक है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। मान लीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए तो ये यहाँ पर आप जोड़ेंगे, अब बी से ए गए तो यहाँ पर आप कितना चले, माइनस नहीं आए हैं, ठीक है, आपको मान लीजिए औसत निकालना है तो यहाँ से दूरी ये और ये दूरी, ये दोनों को आप ऐड करेंगे। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? गोलाकार है, सीधी रेखा है, अंडाकार है, फैला हुआ वृत्त है? 7th का डी आंसर यहाँ पर सही है, फैला हुआ वृत्त है। ग्रहों की जो परिक्रमा पथ का आकार है कैसा है? फैला हुआ वृत्त है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती हैं? वायु में करती हैं, पानी में करती हैं, खाली स्थान यहाँ पर नहीं होगा, इसका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। किसमें यात्रा नहीं करती? गति किसमें नहीं करती है? खाली स्थान में, स्टील में भी गति करती है। नेक्स्ट है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है, परावर्तन से, प्रकीर्णन से, परिक्षेपण से, या अपवर्तन से? 9th का बी आंसर यहाँ पर सही है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है।
नेक्स्ट है, ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का, बल्ब का, रडार का, रेल इंजन का? 10th का ए आंसर यहाँ पर सही है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आराम में रहने का अर्थ यहाँ पर है कि वस्तु एक जगह पर स्थिर है, उसे बल कहेंगे, जड़त्व कहेंगे, संवेग कहेंगे या ऊर्जा कहेंगे। आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? फर्स्ट का बी आंसर यहाँ पर सही है, जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? जो कार उच्च गति से चल रही होती है, इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? सेकंड का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है इसमें? गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि कौन सी नहीं है? थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है, अदिश राशि नहीं, ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसे ध्यान रखिएगा। सदिश राशि में परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियां और कौन कौन सी हैं? जैसे चाल है, अदिश राशि में क्या है? चाल हो जाएगी। अदिश राशि में चाल है। समय, द्रव्यमान, आयतन, लंबाई, ऊर्जा, आवेश, विभव, विद्युत धारा, ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? फोर्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है। इस परसेंटेज कितना होता है? 78% होता है। वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। आपसे परसेंटेज पूछ लिया जाए तो 78% होती है। नेक्स्ट है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, 1992 में। इसमें कुल कितने देश को सम्मिलित किया गया था? 182 देशों को सम्मिलित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था? 3 जून 1992 को। 3 जून 1992 को आपसे मंथ पूछ लिया जाए कौन सा है? 3 जून है। ठीक है, मंथ कौन सा है? जून है। डेट पूछ लिया जाए तो 3 है, 3 जून 1992। रियो डी जेनेरियो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट में भी पूछा गया है, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन के डैश की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी यदि हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लगाकर गुदा तक डैश मीटर लंबा होता है। जो पाचन तंत्र की लंबाई होती है वह कितनी होती है? मानव के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 9 मीटर होती है। नेक्स्ट है, इनमें से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अर्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक आइस क्यूब पिघलना। आइस क्यूब का पिघलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ पर हुआ था? यूरोप में। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निर्वात में रोशनी की गति डैश मीटर पर सेकंड अनुमानित है। निर्वात में रोशनी की गति कितनी होती है? 10th का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। और यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पर 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट है, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सोडियम का। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक, ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक वायुमंडलीय क्षेत्र को कहा जाता है। टू का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे निचली परत है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल का इंग्लिश में आपसे नेम भी पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं।
ट्रोपोस्फियर कहते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो इसकी औसतन ऊंचाई है वो कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है, हवा का दाब के कारण। ठीक है, किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरली उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर कारण क्या हो जाएगा? हवा का दबाव। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, समान त्वरित गति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सदैव ही धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, ओम होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, विद्युत प्रतिरोध। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है, क्या है? सेवंथ का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ठीक है, क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, बल की बीमा बताइए क्या होती है? आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बल की बीमा बताइए क्या है, और वेग की बीमा बताइए क्या है। और आप लोग एक कमेंट ये भी करिएगा कि ऐसी कौन सी विमाएं हैं या ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसकी विमा आपस में बराबर है। विमा भी बराबर है और मात्रक भी बराबर है। नेक्स्ट है, विटामिन B1 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। एर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? नाइन्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, अंतर्ग्रहण के द्वारा। अंतर्ग्रहण के द्वारा जब आप ग्रहण करते हैं तो भोजन कहाँ जाता है? आहार नली में जाता है। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है? डिपोजिशन कहते हैं। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का उत्सर्जन हुआ, गैस निकली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग का बदलना भी क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित की गई है? 2 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विक्रम साराभाई के द्वारा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? हवा में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अभी आपने इससे पहले पढ़ा है। आप सभी से एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है ये बताइए। क्वेश्चन यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके सुपरटेट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? सभी को पता है, यदि कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, कंपन के कारण। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा। पहली है श्रव्य तरंग, दूसरी है अवश्रव्य तरंग है, तीसरी है पराश्रव्य तरंग। ये 3 तरंग है, इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप सभी से एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर करता है? डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, उनके द्रव्यमानों के योग पर। किन्हीं 2 निकायों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है किस पर निर्भर करता है? 2 निकायों के द्रव्यमान के योग पर निर्भर करता है। डी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। 6 का ए आंसर यहाँ पर सही है। प्रतिबल का जो प्रभाव है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आप सभी ने ये जरूर पढ़ा होगा कि प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति बराबर में क्या होता है, नियतांक होता है। नियतांक मान लीजिए के है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिबल बटे विकृति बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। किस नियम पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा, हुक के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है। 7th का ए आंसर यहाँ पर सही है, किलोवाट घंटा है, प्रति नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा, किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट है गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। 8th का सी आंसर यहाँ पर सही है, आयतन की माप के रूप में। गैलन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है दुर्लभ साइबेरियन सारस डैश में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। कहां पर आया करते थे। 9th का सी आंसर यहाँ पर सही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, आप लोग इसका आंसर करिएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है, और यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नारंगी है, नींबू, आंवला और मिर्च में भी पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है, मिर्च में भी पाया जाता है, पपीता में भी पाया जाता है, और हरी सब्जियों में भी विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।